वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मोद्गन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। राम राम राम। उसमें आया कि एतैर विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे श्रीवेद नर। ये जो तमोद्वार है, 3 प्रकार का नरकों का द्रव्य, इनसे रहित होकर आत्मनश्रेय आचरति तत्व यादि परांगति। और जो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से काम करते हैं, उनके लिए न सिद्धि मोआप्नोति न सुखम न परांगति।
न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न परम गति मिलती है। इस पर एक बात याद आई। तो हम ऐसे तीनों इन नरकों के द्वारों से बच करके फिर कल्याण करें तो हमारा उद्धार होगा, आचरण करें तो। और शास्त्र की विधि का त्याग कर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इससे एक लोग थोड़े हताश हो सकते हैं कि वे भी काम कर रहा है। तो भगवत गीता में सब तरह के साधन आए हैं। तो ऐसा एक विलक्षण साधन है जो पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, कितने नीचे दर्जा का ज्ञान हो, वो अगर चाहता है अपना उद्धार तो उसका उद्धार बहुत सरलता से और बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब दुष्ट से दुष्ट का उद्धार भी जल्दी और सुगमता से हो जाए तो आप और हम तो ऐसा हृदय से नहीं मानते हैं कि सबसे दुष्ट है हमारे दुष्टता भी, अवगुण भी, परंतु कोई दुनिया मात्र से सबसे अधिक पापी मैं ही हूँ, ऐसी सस्ती नहीं है बात। नम्रता से कोई कह जाए कि मैं दोषी हूँ, पापी हूँ, भीतर बैठती नहीं। और उद्धार पापी से पापी का भी हो सकता है, तो हमारा भी बहुत जल्दी सुगमता से उद्धार हो सकता है। वो एक प्रसंग आपको बताऊं, गीता के 9वें अध्याय में आया है। भगवान ने बहुत विलक्षण बात कही। उस 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग। वो विद्याओं की राजा है और रहस्य की गुप्त छिपी हुई बातों की भी वो राजा है। ऐसी विद्या का वर्णन है इसमें। तो छिपी हुई बात क्या है, आज जो मैं कहने चला हूं वो ये है कि परमात्मा से विरुद्ध जो विरुद्ध प्राणी है वो भी अगर चाहे तो बहुत जल्दी अपना कल्याण कर ले। इस विषय को बताने के लिए भगवान ने कहा कि समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयोऽस्ति न प्रियः। संसार मात्र में जितने प्राणी हैं उनमें न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है। मन भगवान किसी के साथ पक्षपात रखते हो, कोई प्यारे हैं और कोई भगवान के अप्यारे हैं, द्वेषी है, ऐसा नहीं। समूह मैं तो समान हूं, वो पापी दुराचारी है, भी अलग अलग है, मैं समान हूं। व्यापक रूप से मैं सब में समान हूं और वे मेरे अंश है, इस विषय में मैं समान हूं। और मेरे हृदय में उन आचरणों को लेकर जो कि सदाचारी दुराचारी, ये दो भेद है, उन आचरणों को लेकर के मेरे मन में उनके प्रति राग और द्वेष नहीं है। ध्यान देना, कितनी विचित्र बात है। न मे द्वेषयोऽस्ति न प्रियः, मेरे द्वेष का विषय कोई भी नहीं है और प्यार का विषय भी कोई नहीं है। समान रीति से सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे प्यारे हैं, सभी मेरे पैदा किए हुए हैं। इस वास्ते मैं समान रीति से, तो व्यापक भी समान रीति से है और कृपा भी सबके ऊपर समान रीति से है।
और मन में उनके आचरणों को लेकर के और विरोध और प्यार नहीं है, स्त्री से समान है, सब रीति से मैं समान हूं। फिर ये भक्तों के और अभक्तों के भेद क्यों होते हैं भाई? वो तो भगत अभगत हृदय अनुसारी भगवान का व्यवहार होता है, वो भगत और अभक्त के हृदय के अनुसार उनको प्रतीत होता है और होता भी है बर्ताव भगवान का। जैसे सूर्य भगवान है, उनका घाम समान रीति से सब बढ़े, कहीं किसी को लेकर अधिक कर दे, किसी को लेकर कम कर दे, ऐसा नहीं है। परंतु पत्थर काठ आदि होता है तो उसमें वो सूर्य पड़ता बरोबर में छाया हो जाती है। और दर्पण होता है तो वो घाम अटकता नहीं है, उसके भीतर होकर चला जाता है। और दर्पण के कड़ी लगी हुई और उसमें पड़ता है तो इतना तेज हो जाता है जो आंख खुली रहनी मुश्किल। और वही दर्पण अगर हाथ से शीशा है, उसको ऐसे रखा जाए तो आग पड़ जाएगी। आग जहां वो छाया पड़ेगी वो अग्नि पैदा हो जाएगी। तो कोई कहे सूर्य का पक्षपात है, सूर्य का पक्षपात नहीं, वे पात्र है। लकड़ी होती वो आड़ लगा देती है, दर्पण उतनी आड़ नहीं लगाता। और तेज होता उसमें और सूर्य का तेज बढ़ जाता है सामान्य घाम की अपेक्षा। और जो अग्नि प्रकट करने वाला शीशा होता है उससे आग पैदा हो जाए तो कपड़ा रखो ऊपर, उसकी किरण दो ठीक तरह से, धुआं उठ जाएगा, लग जाएगा। ऐसे जितने उनके ऊपर मेरी समान रीति से कृपा है, परंतु जो भगवान से विमुख है वे भगवान के प्रकाश को भी नहीं ले सकते, सूर्य के प्रकाश में छाया हो जाती। और साधारण धर्मात्मा है तो वो दर्पण की तरह जो छाया वैसी नहीं होती। और कुछ शुद्ध होते हैं तो वो कड़ीदार कांच की तरह हो जाते हैं। जो इतना प्रकाश पड़ता है उसको लेकर ऐसे अंधेरी कोठरी में भी डाला जाए तो वहां भी प्रकाश कर देगा। परंतु आदशी शीशा तो एकदम आग ही पैदा कर देता है। ऐसे जो साधारण भगत होते हैं उनमें प्रकाश विशेष आ जाता है। और भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनमें तो भगवान की इतनी तेजी आती है, जो जैसे सूर्य तपाता है ऐसे वो आग प्रकट कर दे। सूर्य के घाम में वो आग वैसी नहीं सुलगती, परंतु उस शीशे के कारण से वो सुलग जाती। ऐसे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण रहते हुए भी सबके भीतर वैसे प्रकट नहीं होते जैसे शुद्ध हृदय वाले भगवान के प्यारे भक्त होते हैं। तो वो सामान्य जो सब जगह व्यापक है घाम उसको पकड़ लेता है आदशी शीशा, ऐसे सब जगह व्यापक परमात्मा है उसको वो परमात्मा का प्रेमी भक्त पकड़ लेता है। तो उसमें ऐसी किरण जोर से पड़ती आग लग जाए। तो इस तरह से उन भक्तों के सामने कोई आ जाता है तो उसका उद्धार कर दे, पाप ताप सब खत्म हो जाते। वो तैयार रहे सामने। अब वहां जड़ हो तो गर्म तो हो जाएगा, आग नहीं लगती। बर्फ हो तो पिघल तो जाएगा, आग नहीं लगती। और वो जितना ही कोमल घास अगर रुई होती तो बहुत जल्दी आग पकड़ती। और वो केरोसिन तेल हो अथवा पेट्रोल हो तो भग उड़ता बड़े जोर से। ऐसे उस संतों के सामने कोई ऐसा तेजी का आ जाए तो उसी दम विलक्षण हो जाता है, एकदम ही
सूर्य के किरण की तो तेजी में आते देरी लगती है, तेजी के आने में, परंतु संत महापुरुषों के द्वारा वो होने में देरी नहीं लगती। परंतु बात यह है कि संत भी वैसे और अगर पात्र भी वैसा हो, दोनों मिलने से काम होता है। तो भगवान कहते मई थी वे मेरे में, मैं उनमें। वो सूर्य और आग एक धातु, एक चीज है, एक तत्व है, एक तत्व। ऐसी तेजी उनमें आ जाती है। ये भगवान ने कहा और कह करके कहते हैं कि मेरी जो ये विलक्षण बात है, जो अधिक प्रेमी होता है उसके सामने ये विशेष प्रकट होती है बात। इसकी सिवाय भगवान एक बहुत विलक्षण बात करते हैं जो आपकी हमारे बड़ी काम की चीज। अब से शुद्ध हुआ जा रहा, अब ये भजन के माम भक्त्या मई ते सुचाप्यम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन जो माम भक्त्या मई ते और ते सुचाप्यम, वे मेरे में, मैं उनमें। तो सामान्य ये सर्वनाम है, सबका नाम है, सबका, कोई एक विशेष जाति व्यक्ति वस्तु विशेष नहीं। तो ऐसे कहा तो इनमें अब कोई भी आ जाए मेरे सामने, सबके ऊपर मैं समान ही हूं। तो एक पहले विचार आता है कि सबके ऊपर भगवान समान है, तो भगवान से विरुद्ध चलने वाले को लाओ सामने, क्या उस पर भी कृपा करेंगे भगवान? तो जरूर। इस वास्ते के तभी से सुदुराचार, सुदुराचार होना चाहिए, बढ़िया दुराचार। दुराचार में कोई कमी नहीं रह जाए। सांगोपांग दुराचारी, अंग उपांग कोई भी बाकी न रहे, ऐसा सुदुराचार। ऐसा पापी वो भजते माम अनन्य भाग न अन्य भजती। भाइयों बहनों एक बात जरूर ध्यान देगा, और का आश्रय नहीं, भगवान को दूसरे का आश्रय नहीं सुहाता। अनन्य भाग न अन्यम भजती, अन्य का भजन नहीं। वो स्वामी जी महाराज लिखते हैं एक बाण करुणा निधान की, भगवान को बाण पड़ी हुई है, बाण पड़ जाती तो किसी को छूटती नहीं। तो एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, और का सहारा ना हो बस। और तुम कैसे हो, कैसे, इस तो मैं नहीं देख रहा, मेरे सिवाय दूसरा आश्रय रखता है ना, ये भगवान को नहीं सुहा। तो भगवान कहते हैं कि तेरी मेरी दोनों की बड़ी बेइज्जती है इसमें, तू दूसरे का सहारा लेता है। इसका अर्थ होता है कि तेरे मन में कोई बात है उसकी पूर्ति मैं कर नहीं सकता, तो और का सहारा लेता है। तो तेरे मन में मेरे सिवाय दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, और वो मैं पूरी नहीं कर सकता, तो मेरी बेइज्जती कर दी तेने, मैं क्या नहीं कर सकता वह। तो और का सहारा लेता है, तो तेने मेरे सिवाय सहारा लिए, गलती तेरी हुई, और मेरी शक्ति कम माने, ये मेरा निरादर किया तेने। तो भगवान ये काम तो नहीं कर सकेंगे, ये दूसरे से करवा लें, तो ये गलती करी। तो मेरा और तेरा दोनों का ही निरादर है, दोनों की बेइज्जती है इसमें। इस वास्ते न में द्वेषी न प्रिय है, परंतु एक ही बात है, भजते माम अनन्य भाग, अन्य का भजन न करे, ऐसे मेरे आश्रय हो जाए। ऐसे होने पर भगवान कहते हैं साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए। हुक्म दे दिया भगवान, जाओ उसको साधु मान लो, तुम्हें मानना पड़ेगा, विधि है। साधु रेव समंतव्य, उसको तो साधु मानना ही चाहिए, मानना पड़ेगा, मानो। तो बात बड़ी विचित्र कह दी। वो है कैसा कि सुदुराचार है,
हम सभ्यता से अर्थ तो ये करते हैं कि पहले दुराचारी था, अब भजन में लग गया। पर वे संस्कृत पद तो ऐसा नहीं कहते। भजती का करता है सुदुराचार, भजती का करता है, भजन करता है वो सुदुराचारी। पर अनन्य भाग भजती से केवल सहारा में रह जाता है, सहारा और का नहीं रहता। तो सहारा और का लेना जितना दोष है, पाप है, उतना दुराचार का दोष नहीं है। उतना दुराचार दोष नहीं है दुराचार। तो वो सुदुराचारी है ना, उसको भगवान कहते हैं साधु मान लो, हुक्म देते मान लो साधु। मान लो अर्थ क्या करता है? मान लो का भाव होता है कि साधु दिखता नहीं। अगर साधु दिखता हो तो साधु मान लेने कहने की क्या जरूरत है? आप साहब हम मान लें, परंतु साधु एवं समंतव्य, साधु एवं मंतव्य, वो साधु ही मानना चाहिए, मानना चाहिए, मानो। कहते महाराज आप स्वयं सुदुराचार्य कहते हैं और स्वीकार करते हैं, और हमारे पर जोर लगा देंगे साधु मान लो। ये क्या बात? किस बात से मान लें? जब आप सुदुराचार्य कहते हैं तो कैसे माने? तो भगवान हेतु बताते हैं। हाँ, क्या सुंदर बात की। सम्यक व्यवस्थितो ही सा, उसने निश्चय बहुत बढ़िया कर लिया। अन्य का सहारा ना लेकर केवल भगवान का ही भजन करना है बस। सज्जनों, आप कृपा करके इस बात पर ध्यान दें। कैसे ही आप हैं, परंतु आप निश्चय कर लेगा भगवान का भजन ही करूंगा, ऐसा पक्का विचार कर ले तो भगवान कहते हैं साधु मान लो। साधु मानना पड़ेगा, कैसा ही हो जाए। कहते साधु हम माने कि वो साधु हो गया। कहते भगवान सुदुराचार्य है परंतु साधु मानना चाहिए। कहते मतलब कैसे माने कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके धर्मात्मा होते देरी नहीं लगती। इसमें एक बहुत बढ़िया बात है भाई, आप ध्यान दें तो सुना में, ख्याल करें तो सुना। बात बढ़िया बहुत है, सुना दें। सुना दें। सम्यक व्यवस्थितो ऐसे का तात्पर्य कि अब मैं केवल भजन ही करूंगा बस, इतना मात्र से धर्मात्मा भाई। मनुष्यों के असर पड़ा हुआ है कि भजन करेंगे, सदाचारी बनेंगे, त्यागी तपस्वी बनेंगे, तब कहीं पवित्रता होगी, फिर भगवान कृपा करेंगे। बात सत्य है, सब ठीक, परंतु सम्यक व्यवस्थितो इसे निश्चय पक्का कर ले। उस निश्चय में जितना बल है उतना भजन में, जप में, ध्यान में, कीर्तन में, सत्संग में, स्वाध्याय में, तप में, तीर्थों में, व्रतों में, दान में, पुण्य में, सेवा में, वो सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य सम्यक व्यवस्थित निश्चय में, तो ये बात बहुत मार्मिक है, बहुत बढ़िया बात। केवल विचार अब भजन ही करेंगे हम, एक निश्चय, एक आसुरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्यामित, चातक तुलसीदास, एक ही बस। कहते फिर संसार का काम कैसे करें? संसार की चिंता है, ये गलती, यही गलती। संसार का काम न करें, भगवान का काम करें। संसार है ही नहीं उसके लिए, भगवान है, घर भगवान का,
परिवार भगवान का, धन भगवान का, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मिल भगवान का काम करते हैं। नफा नुकसान भगवान का। कोई जन्मे तो भगवान के जन्म का, मर गया तो भगवान के मर गया। हम तो काम करते हर एक हालत में, भाई हो चाहे बहन हो, कैसी परिस्थिति हो, भगवान की तरफ चलना है, भगवान का ही काम करना। एक ही बात, ये पक्का निश्चय कि पक्कापन इतना न हो तो आप अपनी तरफ से पक्का विचार कर ले, पक्कापना भी भगवान से आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। आप अपनी तरफ से कमी न रखें, उसकी पूर्ति भगवान करते हैं। कितनी बढ़िया बात। अब भगवान कहते हैं क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, धर्मात्मा बहुत जल्दी तत्काल धर्मात्मा हो जाता। क्यों भाई? ध्यान देगा। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, ये मेरा ही अंश है। अब इसे सुदुराचार तो आचरणों में दुष्ट आचरण हुए, क्या भगवान का होना पड़ा मिट गया? सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, भगवान का तो है ही। भगवान के मेरा तो है ही, और मेरी तरफ भी विचार कर लिया। अब पाप का विचार कहाँ टिकेंगे? दुराचार तो आचरण आने वाले थे, जाने वाले। क्या दुराचार टिकने वाला है? क्या सत है? क्या पहले था और क्या सदा रहेगा? अरे नर को 84 लाख योनि भुगता करके भी वो तो नष्ट हो जाएगा, वो तो नष्ट होने वाला है। और वो स्वयं है जो का त्यों रहने वाला है। उसने जब विचार मेरा कर लिया तो मेरा उनका स्वतंत्र संबंध हो गया, आत्माओं के साथ संबंध नहीं रहा, क्योंकि मेरा था ही, मेरा है ही और रहेगा ही। इस बात को साधु मान लो। जब विचार किया तो साधु था ही पहले। इस वास्ते क्षिप्रम भोले धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। ये क्षिप्रम क्यों कहा? हमारे भाई बहनों के बीच में जची है कि भजन करेंगे, कई दिन जप करेंगे, कई दिन कीर्तन करेंगे, कई दिन सत्संग करेंगे, कई दिन स्वाध्याय करेंगे, दान पुण्य सेवा आदि काम करेंगे। करते करते हम शुद्ध होंगे समय पा करके। तो भाई समय पा करके शुद्ध होंगे। फिर क्यों? आपने लंबा रास्ता ले लिया, आपने मान लिया कि धीरे धीरे होगा। अगर आप माने कि धीरे की बात क्या, भगवान हम तो एक है ही। गोपाल जी तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं मैं और नहीं। गोपाल जी तुम हम सखा, तुम और नहीं मैं। हम तो सखा है। सयुजो सखायो वेद में लिखा, ये साथ रहने वाले सखा। वेद में तो सखा लिखा और गीता में कहा सूर्यम सर्वभूतानां, सखा से विश्व नजीक को होता है। मैं तो सूर्य हूं, मेरा है, वो मेरा है। बहुत भगवान की ममता, बहुत मेरा है। तो भगवान कहते हैं वो तो धर्मात्मा हो जाता है। अरे हो नहीं जाता है, धर्मात्मा ही रह जाता है, पापात्मा पना चला जाता है। पापात्मा तभी तक था जब मेरे से विमुख और संसार के सन्मुख था। जब तक संसार के सन्मुख था तब पापात्मा था। धन और मान मिले, बड़ाई मिल जाए, जीते रहे, निरोग हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, हम ऐसे ऐसे। ये है महाराज पाप तो खास, जो भगवान से विमुख होना। एक संत के वचनों में मैंने पढ़ा था कि पाप 1.5 है और पुण्य भी 1.5 है। 1.5 पाप क्या और पुण्य क्या है भाई?
कहते भगवान से विमुख होना पूरा पाप और दूसरों को दुख देना आधा पाप। और पुण्य क्या है कि भगवान के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य और भजन ध्यान करना आधा पुण्य। तो पूरा जहां होता है आधा आ ही जाता है। तो पूरी पवित्रता भगवान के सन्मुख होने में है सज्जन। और सन्मुख होना निश्चय केवल रहते न प्रभु चित्त सुख किए की करत सुरत सेवा रहिए की। भगवान को सुख की हुई बात याद नहीं रहती और हृदय की बात को भगवान 100 दफे याद करते कि इसका भाव है ही। दंडक वन में रहने वाले ऋषि मोती मुनि महाराज भगवान का भजन करते और बड़ी बड़ी विपत्तियां सहते थे, वर्षों से वहां रहते थे। और सबरी आ गई, वो सबरी सबर जाती और जंगल में उसका पति छोड़ गया। ऐसी हमने सुनी है कथा। ये सबर थी, वे सबर जाति में कुरूप बहुत थे। कोई सबर का लड़का भी इसको लेने को तैयार नहीं, इतनी खराब रूप वाली थी। पिता ने देखा कन्या का संबंध नहीं हो रहा है, क्या करूं। एक सबर को कहा भैया हमारे ऐसी बात है, रात रात में ब्याह करके रात में हम तो रवाना कर देंगे, क्योंकि हमारे बहुत खटपट है। इस वास्ते तुम्हारे को स्वीकार हो तो घर के स्वीकार कर लिए। ब्याह करके कहा बेटा आप जाओ, ये तुम्हारे पति। हमें कन्या क्या करे, कन्या पिताजी भेजे वो चले जाए। तो वो आगाड़ी पीछे दौड़ती चलेगी। दंडक वन में आए, सूर्योदय हुआ, प्रकाश हुआ। उसने देखा मैं देखूं तो सही मेरी स्थिति कैसी। ये पीछे की तरफ देखा, हो भयंकर रूप देखा तो चिल्ला कर भागा, जो रे खा जाएगी, डाकर खा जाएगी, ये तो खा ही जाएगी। ऐसे भाग गया। अब बेचारी वो लड़की कहाँ जाए, पति के घर का पता नहीं, बाप के घर से आ गई, वह जंगल में भटक गई। विचार किया अब तुम्हारे माँ बाप कौन के, ऋषि मुनि संत महात्मा, ये हमारे माँ बाप, उनकी सेवा करे, सब दुत्कारे का छाया नहीं पड़ जाए, इसका अशुद्ध हो जाएंगे। दुत्कारे भाग जा, डरे बहुत। रात्रि में छिप छिप करके लकड़ी लाकर रख दे, बहुत दूर तक रास्ता साफ कर दे। ऐसे संतों की सेवा करने लगी। पता लग जाए किसी को तो वो धमकावे कि तुम यहाँ आ जाती, छाया पड़ जाती, थूक देगी, अशुद्ध हो जाएगा हमारा, मारे। डरती और क्या करे, भाग जाती। एक वृद्ध मुनि थे मतंग ऋषि, उनको दया आ गई, उसको डरते देख कहते बेटा तुम यहाँ आ जाओ, डरो मत। घबराया हुआ कोई प्राणी और जिसमें स्त्री जाती, ऐसो कोई प्यार से कहते कि बेटा यहाँ आ जाओ, कितना आश्वासन मिलता है, बड़ा आश्वासन मिला। वहां वो रहने लगे। ऋषि मुनियों ने मतंग ऋषि के साथ द्वेष किया, तो अब ऐसी थी वो। अब उस बात क्या हुई कि ऋषि महाराज की कृपा से वहां आराम से रहने लगी और वे ब्रह्म लोग जाने लगे। तब रो पड़ी बेचारे, जैसे कि माँ बाप कहीं चले जाए मर जाए तो बालक के तो बस आधा ही टूट जाता है। रो पड़ी, कहते बेटे रो मत, तेरे ठाकुर जी आएंगे, भगवान दर्शन देंगे तेरे को, तुम यहाँ रहो। ऐसे मिल गया आश्वासन। उसके महाराज विश्वास था। इतने वृद्ध संत महापुरुष कहते हैं कि बेटा तेरे को ठाकुर जी दर्शन देंगे। अब क्या, अब तो बड़ा आनंद हो गया।
इसी आधार पर वहां रहती थी। ठाकुर जी की हूँ, ठाकुर जी मेरे है, इस भाव से भगवान जितने राजी हुए हैं। वे त्यागी तपस्वी वर्षों से तपस्या करते थे, भजन करते थे, उन पर इतने राजी नहीं हुए। कैसी विचित्र बात। इस वास्ते भगवान सबरी का घर पूछते, सबरी की कुटिया कहाँ, सबरी कहाँ रहती। ऋषि मुनि कहते महाराज हमारे यहाँ तो भी सबरी मिलना, सबरी के यहाँ जाना। उसकी जो वह भीतर की उत्कंठा है, ठाकुर जी पधारे पधारे, वो भगवान को खींच रही, एकदम खींच रही, आकृष्ट कर रही है। सूर्य के प्रकाश को जैसे हाथ शीशा खींचता है, ऐसे सबरी खींच रही। ऐसे अनन्य भाग। अब ठाकुर जी के सिवाय मेरा तो कोई नहीं है, ना माँ बाप है, ना पति पुत्र है, कोई है ही नहीं, अपना कोई नहीं है। ऐसे सो प्रिय जाके गति न आनक। तो ऐसा होते ही वो पवित्र हो जाता है, क्योंकि साक्षात परमात्मा का अंश पहले से है। ये आगंतुक दोष आए हुए हैं, और वे दोष आए विमुख होने से, और सन्मुख होते ही खत्म हो गए। इस बात से क्षिप्रम भोल धर्मात्मा, धर्मात्मा बनना नहीं पड़ता है, धर्मात्मा पण प्रकट हो जाता है। वो शुद्धि तो है ही पहले से। तुम निश्चय पक्का कर लिया। इस बात से क्षिप्रम भोल धर्मात्मा, तो पुण्यात्मा हो जाता है, धनवान हो जाता है, वैभववान हो जाता है, बड़ा सुख पाता है। ना ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। शाश्वत शांति, शाश्वती शांति, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं अनन्य, उनके वो शांति सुख निरंतर रहता है। थोड़ा बहुत सत्संग से, स्वाध्याय से, जब ध्यान कीर्तन करने से, भगवान की बात सुनने से शांति हरेक को मिलती है, परंतु हरदम नहीं रहती। लोग शिकायत करते हैं सत्संग के समय रहता वैसा भाव और समय नहीं रहता, परंतु भजते मां मन निभाग। आप शरण भगवान के हो जाओ तो शाश्वत शांति की निगति, शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता। कौन से अप्रतिजानी न मैं भक्त प्रवेशति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता ही नहीं विनाश। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास का कभी विनाश नहीं होता। भगवान का, हम भगवान के, भगवान का हम है ही। संसार के तो सज्जनों गणे हो, गणे हो। अभी एक एक भाई, एक एक बहन से पूछा जाए तो संसार के कब से है कि 30, 40, 50, 60, 100 वर्ष के भीतर भीतर है हम संसार के। यहाँ के इससे पहले कहाँ थे कि पता नहीं, हरिया से जाते हो कहाँ जाओगे कि पता नहीं, वो पता नहीं। वो भगवान की क्या, पहले भी भगवान के, पीछे भी भगवान के, सब संसार भगवान का, मालिक भगवान, भगवान ही सब के। हमारा मालिक कौन रहेगा? यहाँ का सब छूट हम तो भगवान के हैं। तो यहाँ पकड़े हुए किसके हैं? भगवान के तो हैं। यहाँ पकड़े हुए भी संसार को पकड़ लिया तो भगवान के नहीं। हम विमुख हो गए, भगवान विमुख नहीं हुए। हम भूल गए, भगवान नहीं भूलते। भगवान की भूल ही नहीं होती। तो क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, तेरी क्या लगे, भगवान तो है ही, हम तो हैं ही भगवान के। भगवान को कहता भगत महाराज मैं तो आपका हूं और तू मैं तो मेरा है ही। बच्चा कहीं कह दे माँ से, क्योंकि माँ मेरा तेरा बेटा हूँ, माँ कहते ये तो तेने भूल करी, मैं थोड़ी भूल करी, तू तो मेरा है ही। ऐसे भगवान कभी नहीं कह सकते कि मेरा तू नहीं था अब तू बन गया है, ऐसा नहीं है, तो है ही भगवान। तो उसके पवित्र होते देरी क्या लगे? पवित्र होते देरी नहीं लगी।
ध्यान दो, पवित्र हो जाता है ये बात तो हम कहते हैं लोगों की दृष्टि से, अपवित्रता है ही। अपवित्रता तो विमुखता थी, और वो विमुखता मिट गए, सन्मुख हो गए, तो अपवित्रता वो कहाँ रही? सूरज के तरफ देखते नहीं, विमुख थे तब अंधेरा था, सूरज के सन्मुख होते ही अंधेरा रहेगा। हमारी तरफ से विमुखता थी ना, यही था दुराचारी बना। जहाँ भगवान के अनन्य भाग हुए, अन्य कुछ कुछ आड़ लगा लेता है ना सूरज के अपना बीच में, तो वो आड़ नहीं लगानी। ये कहते हम देरी से ऐसे होंगे, तो वो देरी से होंगे, क्यों होंगे? कि आपने सुना है ना, कल्प वृक्ष के नीचे जैसी भावना करता है वैसी उसकी सिद्धि हो जाती है। तो हम सब के सब महान कल्प वृक्ष परमात्मा उसकी छत्र छाया में है। परमात्मा की छाया से बाहर कोई प्राणी नहीं है। नरक भी उसी छाया में ही हो, स्वर्ग भी उसी की छाया में, वैकुंठ भी उसी की छाया में, मृत्युलोक की छाया में, मात्र उसी छाया में। अब ये कह देगा हमारी देरी लगेगी, जल्दी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा। देरी लगेगी कि लगेगी? तो तुमने कल्पना कर ली, तो हमारी देरी लगी नहीं सकती, लगी नहीं सकते। बात ठीक है, देरी का काम क्या इसमें? हम भगवान के भगवान हमारे, उसमें देरी का काम क्या? क्या लेन देन देरी का? तो साधु रेव समंतव्य, सम्यक व्यवस्थित हो। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि देखे कुरुनंदन, ये जो निश्चय वाली बुद्धि है इसमें बड़ी भारी ताकत है। आप ध्यान दें, फिर कहता हूं, बार बार कहता हूं, इस तरफ आप ख्याल करें। ये समय पाकर सिद्धि होने वाला साधन नहीं, तत्काल सिद्ध होने वाला है, और सिद्ध होने वाला नहीं है। स्वतः सिद्ध को जान लेना है, पहचान लेना है। स्वतः सिद्ध संबंध है भगवान का और हमारा। नवीवांशो जीव लोगे, तो एक पक्का निश्चय करते ही वो आंख खुल जाती खट से। वो कर्ण ने जब बात मान ली कि मैं कुंती माता का हूँ, तो क्या वे कुंती माता का अपने को मानने से कुंती माता के हुए क्या? जब नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, उस समय में दौड़ के थे का पुत्र, वो चाहे माने राधा का पुत्र माने, परंतु माँ का तो था ही। अब कहते मैं तो माँ कुंती का हूँ, माँ कहती है मैं तो पहले ही जानती हूँ, तो मेरा है ही। ऐसे हम भगवान के तो है ही, इसमें देरी कैसे लगे बताओ? क्षिप्रम भवती जो कहना है ना, ये मनुष्यों की दृष्टि से कहना है, भगवान की दृष्टि से नहीं। भगवान की दृष्टि से है ही क्षिप्रम भवती, जल्दी हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है? देरी का काम क्या है इसमें? पर इसने मान रखा है कि हम सुदुराचारी हैं, अभिषेक सुदुराचार। इस बात से भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, उस भावना से। दुराचारी क्या लेन देन है? भगवान के तो हम है ही भगवान। इस बात से मौज हो जाती है। ऐसा पक्का विचार किया और महान पवित्रता आई, छठ आ जाती। तो छठ ही आ जाती? हाँ बिल्कुल। कैसे आ जाती है भाई? भजन तो उसने किया ही नहीं, अब तो भगवान का भजन ही करना है, निश्चय किया, इतने से हो जाएगा। हाँ तो कैसे? आपकी कन्या है, उसका गोत्र आपका गोत्र कहलाता है, परंतु जब और वर ने स्वीकार कर लिया, अब आपका गोत्र रहा क्या? कितनी विचित्र है। क्या देरी लगती है?
2-4-10 दिन लगेंगे, पर अधिक समय लगेगा कुछ। वो तो जहां दिया लिया उसी दम हो गया। सज्जनों, नया गोत्र बदल गया पट जाग, और पुरानी बात है वो बदलने में देर लगेगी। जो स्वतः सिद्ध है, भगवान का जीव का संबंध स्वतः सिद्ध। तो स्वतः सिद्ध है, गोत्र बदल जाता है, परंतु कन्या का काम क्या होता है? अब हमारा गोत्र तो पति का गोत्र हो गया। अब उस पति के गोत्र में जो बात नहीं होनी चाहिए वो हमारे में नहीं हो, तभी तो सम्यक विषय ऐसा भगवान के हम हो गए। तो भगवान के दास में वही लक्षण, वही आचरण, वही हमारे में होगा। कम से कम विरुद्ध काम नहीं करेंगे। बस पतिव्रता रहे पति के पासा, यूं साहिब के ढिग रहे दासा। पतिव्रता जैसे पति के पास रहती है, ऐसे दास भगवान के पास रहते। बस एक बात पक्की, भगवान के हम है, हमारे भगवान है। बस अब तो मस्त हो गए, अब तो मौज हो गई। तो मौज की ये बात नहीं कि हम उद्दंड होते हैं, उश्रृंखल हो जाए, खराब आचरण करें, कहीं फिरे, कहीं किसी के साथ रहे। राम राम राम, ये कभी हो सकता? पतिव्रत एक धर्म, एक परमात्मा, बस अनन्य भाग, न अन्य मदती, ये सदा से निश्चय पक्का है। रावण ने बहुत धमकाया सीता जी, तो तृण धरी ओट कहती बेदी, तृण का सामने लेकर के रावण से बोली। तो तृण धरी ओट क्यों कहा? तो भाई पर पुरुष से बात करना हो तो साथ ही घर का आदमी चाहिए। कोई भाई है, पृथ्वी से प्रकट हुई तो अपने भाई को साथ ले लिया कि देखो भैया मैं बात करता हूँ, तुम साथ हो। मैं भाई को साथ लेकर बात करते, अकेले नहीं बोलते। और रावण को दिखाती है कि तुम क्या है, तिनका क्या तुम चीज। सूरज के कारण से विकसित होने वाला कमल क्या उसको जुगनू प्रकाशित कर सकता है, खिला सकता है क्या? दुनिया तर जाती रावण से, रावण रुलाने वाला, सबको रुलाने। तो सीता जी निसंग, रावण तू धमकी दिखाता किसे, यहाँ मरने का कोप खतर भी नहीं। किसको धमकी दिखा, किसको डरा रहा है? यहाँ मरने का कोई डर है? मरने का डर है ही नहीं। चाहे टुकड़ा टुकड़ा कर दे कोई। आग मांग, अशोक से आग मांगती, आग तृप्तता से कहती है, सुने को सूल समान बड़ी बाणी, सूल के समान ऐसी बाणी कौन सुने? आग कट बस कर्म कर जाएगी, वहां मरने का डर नहीं। अरे भगवान के चरणों का स्नेह है। हनुमान जी ने क्या कहा? आपके नाम का जप किए हुए और आपका ध्यान है वो कपाट दिया हुआ है, लोचन निज पत्र जंत्रित, और अपने नेत्र अपने चरणों में लगा रखे हैं, ये ताला लगाया हुआ है। प्राण कैसे जाए? प्राण जाए कई बात। ऐसे भगवान का ध्यान जब हो रहा है, भयभीत होना क्या डर है ही नहीं, ऐसे निश्चिंत बैठे। अब दुख क्या है कि ठाकुर जी का वियोग है, और कोई दुख नहीं, और कोई भय नहीं, और कोई चिंता नहीं।
हनुमान जी आए तो हनुमान जी से बात करने पर कहते बेटा तेरे आने से कुछ हृदय में शांति आई। श्री रघुनाथ जी महाराज की बात सुनाई। अब बेटा तू ही कहेगा मैं जा रहा हूँ माँ, तो अब मेरे तो वही नजर वही जा वही भी हो गए। हनुमान जी व्याकुल हो गए। माँ ऐसा क्या घबराती हो, चढ़ जाओ अभी ले जाओ महाराज के पास। तो बेटा ऐसे नहीं जाऊंगा, मैंने किसी को छुआ नहीं। और रावण ने छुआ, मैंने रावण को नहीं छुआ है, तेरे को कैसे छू सकती हूँ। सीता जी का लव कुश से अन्य भाव नहीं है हनुमान जी पर, और हनुमान जी का माता क्या अंजनी, अंजनी से कोई कम भाव नहीं। ये माता पुत्र का संबंध को कम नहीं, इतना पक्का राम जी ने मान लिया ना। राम जी ने मान लिया, जब तक सीता से नहीं मिले तब तक राम जी ने पुत्र नहीं कहा हनुमान जी को। उन्होंने कहा सेवक सुत पितु मात भरोसे रहे असोज बने से कह दिया हनुमान जी ने, और राम जी ने नहीं कहा। सीता जी ने स्वीकार कर लिया तो राम जी ने स्वीकार कर लिया। फिर मैं सूर्य को बाप स्वीकार के बड़े पाले नहीं, माँ तो क्या कहते पिताजी क्या पालने का खाओ तो माँ तो स्वीकार कर ले जो पिताजी हाँ बेटा अब तुम बेटा। सीता जी ने स्वीकार कर लिया ना, अब बेटा। बड़ा स्नेह था मना सीता जी का। अध्यात्म रामायण में राम हृदय सुनाया माँ ने, दूसरों को तो ज्ञान दे राम जी, सीता जी ने ज्ञान दिया हनुमान जी को खुद आप। देख बेटा तेरे को बात सुनाऊं, बढ़िया। बहुत स्नेह था हनुमान जी पर, बहुत स्नेह। रघुनाथ जी की बात सुनाई, वियोग में समाचार सुनाए, ऐसा प्यारा कौन होगा ऐसा। तो लव कुश से भी बढ़कर ऐसा था। विश्वास है राम हृदय का उपदेश दिया और कहा है कि सब लीला मेरी की हुई है। राम जी को शुद्ध सत्य राम, सब लीला मेरी। ये जाना रावण को मारना सब कुछ मैंने किया, सब ऐसे भगवान का बड़ा शुद्ध स्वरूप भगवान को उपदेश। और बड़ा स्नेह था हनुमान जी पर, बहुत प्यार था, बड़ा स्नेह। परंतु छुआ नहीं, मर्यादा कितनी दिखती। और हनुमान जी ने कह दिया रघुनाथ जी महाराज पधारेंगे। हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी बीड़े भोले भाले सीधे। जामवान ने कह दिया कि बस खबर लेकर आना है और कुछ नहीं करना है। फिर सेना के सहित रघुनाथ जी महाराज आएंगे, रावण को मारेंगे, सीता जी को ले जाएंगे। वही बात सीता को कह दी कि माँ रघुनाथ जी महाराज बांदरों के सहित आएंगे, रावण राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे, देवता आदि जस गाएंगे। जो सुने जो ही बात नहीं, इतने भोले भाले कुछ आती नहीं बने, मैं बात सुना दी। रघुनाथ जी में ले जाएंगे। सीता जी ने देखा छोटा सा बंदर और बांदरों के सहित आएंगे रघुनाथ जी महाराज। ये राक्षस एक एक ग्रास करें, एक एक कवा में खा जाएंगे। बंदर क्या करेंगे? अरे तू छोटू सो ऐसे ही तो है, ऐसे ही है ना बंदर तेरे समान। हाँ माँ ऐसे माँ को तो दया आ रही है, स्नेह उमड़ रहा है। ये छोटा सा ये बच्चा तो, अरे ये भयंकर राक्षस है। तब माँ को रूप दिखाया अपना, ऐसा हूं मैं। माँ के भी हो गया विश्वास। कहा कि माँ ये हमारा प्रभाव नहीं है, सब रघुनाथ जी महाराज की कृपा से एक रुई का तूल होता है, वो बड़वा नल को खा जाए। छोटा सा सांप का बच्चा गर्भ जो खा जाए, भगवान की कृपा से ऐसा बताया।
ऐसे मारा सीधे साधे सब सभी। हनुमान जी मारा तो सीता के सामने जाती छोटे से एक है वो, और छोटे से वो तो क्या करे, माँ सामने आ जाए तो क्या होता है, बालक की भूख लग जाती और क्या बालक लग जाए भूख। अब कहते माँ भूख लग गई। कारण दो हो गए, एक तो माँ मिल गई, एक वृक्षों के फल लगे हुए देख लिए, अब बंदर ठहरे। माँ मेरे को भूख लग गई, तुम अगर सुख मानो तो खा लो ना बेटा, ना ना ऐसा नहीं करना, माडरा नहीं हऊ आ जा खा जाएगा ना, यहाँ बड़े बड़े राक्षस बैठे ना, ऐसे चंचलता मत करना, मार देंगे खा जाएंगे। हनुमान जी के तिनकर भय माता मोई नहीं, माँ उनका डर मेरे को नहीं लगता, तुम्हारे मन में प्रसन्नता हो बस इतनी बात। हनुमान जी कहते हैं कि हमारी माँ बैठी है तो ये बगीचे की मालिक कौन है, हमारी माँ है और कौन, जो मालिक कौन होगा, माँ से पूछ लो बस, बस। उनका डर नहीं लगता मैं। तो रघुनाथ जी की बात सुनी तो सीता जी कहते हैं, सीता जी माँ कहती है कि रघुनाथ जी को याद कर लो, भगवान को याद करके जाओ और तात मधुर फल खाओ, मीठे मीठे फल खाना, खट्टे खा जा कंठ खराब जा छोड़ेगा, मीठे मीठे खाना, समझे, मीठे मीठे फल खाना भैया। और कहते हैं ऐसा भी कह दिया कि नीचे पड़े नहीं खा लो, तोड़ने से कोई आफत हो जाएगी, जमीन पर पड़ा खा लो कोई बात नहीं। हनुमान जी चले गए ऐसा, माँ ने कहा जमीन पर कर दो, रूगड़ा उठा उल्टे कर दिया, सब जमीन पर ही पड़े। माँ ने कहा है ना ऐसे मुझ से खा ली, तो महाराज हनुमान जी की तो क्या बात कहनी। तो भगवान के चरणों का शरण लेने से आदमी कितना विलक्षण हो जाता है, कितना अलौकिक हो जाता है। लंका के सब राक्षसों के भीतर में भय बैठा दिया हनुमान जी ने। राक्षस आए हैं, मारपीट करी है, उसे सब डर गए। रघुनाथ जी महाराज की विजय करने के लिए वहां पर सबके हृदय में भय पैदा कर दिया, और फिर वहां से जाने लगे तो गर्जना की जोर से, राक्षसों के गर्भ गिर गए। हनुमान देखा युद्ध की तैयारी कर, भय तो इनके कर दिया, आगे पैदा हो नहीं, बस करो खत्म, सब काम कर दिया। तो भगवान के चरणों का सहारा लेने पर क्या कमी रह जाए। भजते माम अनन्य भाग, हनुमान जी महाराज अनन्य भाग थे। एक बार महाराज भगवान कृष्ण ने याद कर दिया हनुमान जी को, एक राक्षस आ गया, उनको वरदान था बिना हनुमान जी के मरेगा नहीं, तो याद करते सामने हाजिर हो गए। तो महाराज एक राक्षस को मारना है, कहते राम रूप बन जाओ, आज्ञा दो तो राम रूप से दो। सत्यभामा जी के मन में घमंड बहुत था कि मैं सुंदर बहुत हूं, तो भगवान के दर्शन किए कि महाराज ये कौन बैठी आपके पास में, ऐसी कुरूपा कौन बैठी, ऐसा खराब रूप वाली कहां से आ गई आपके पास। सत्यभामा जी गर्भ गड़ गया, ये हमारी माँ तो नहीं दिखती, ऐसी कुरूपा हमारी माँ है। बड़ी विचित्र दशा है। हनुमान जी एक मानकर जिसमें गरुड़ जी सब खत्म कर दी। भगवान ने कृष्ण कहा गरुड़ बुला लाओ, हनुमान जी को बुलाने को गए, बैठे बूढ़ा जमाई ले रहे हैं, कहते भगवान ने बुलाया तो तुम जाओ, मैं आता हूँ। कहते जल्दी बुलाया है, हनुमान जी के उनसे पहले पहुंच गया, गरुड़ जी गए जिसे पहले।
गरुड़ जी ने रोका पहले तो उनकी भी खबर ले, बड़ी विचित्र बात हो। ये बात है भाई। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान के चरणों का आश्रय लेते उसमें अलौकिकता आ जाती है, सब भगवान की विलक्षणता आ जाए। वो विलक्षणता अटक रही है संसार के संबंध मानने से, और संसार टिकेगा नहीं साथ में, और हम रह जाएंगे रीते। और धर्मात्मा होते देरी क्या लगती, धर्मात्मा तो है ही। ये पापात्मा तो संसार का संबंध मानने से जोड़ दिया संबंध इधर, ये नहीं लिया बस भगवान धर्मात्मा। नारायण 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 नारायण।